Hello guys, good afternoon all of you. Welcome back to the session. So this is our fourth class of your free YouTube videos for SBI PO 2024 examination for reasoning section. ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ क्लास है जिसमें हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, बट आज हम इसमें इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हमने एक क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे और वी लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, वी लर्न द अप्रोच इन द फर्स्ट क्लास. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में ईदर और वाला केस समझा था और कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे इस पे. देन इन द थर्ड क्लास हमने डिस्कस किया था कंडीशनल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस टाइप के इनइक्वालिटी में पूछे जाते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस कोडेड इनइक्वालिटी, मतलब हमने थोड़ा सा कोडेड इनइक्वालिटी को हल्का सा स्टार्ट कर लिया था. डोंट वरी, हम दोबारा से आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, दोबारा से समझने वाले हैं जिससे आपको जब चीज़ें रिपीट होगी तो इजीली आपको आज के इस सेशन में जो क्वेश्चंस हैं, जो अप्रोच है वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो आई होप अभी तक जो ये तीन पार्ट है हमारे, ये तीनों पार्ट आपने अभी तक कवर कर लिया है. इससे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली हैं. एंड इफ यू आर श्योर अबाउट दैट यू नो ऑल द क्वेश्चन, यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आपको सारे टाइप का वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, आपका आंसर एक्यूरेट आ रहे हैं, उसके बाद आप लोग बढ़ोगे कोडेड इनइक्वालिटी पे. ठीक है, जो डायरेक्ट जंप मत करना. जब आपके बेसिक वाले क्वेश्चन जितने भी अभी तक हमने तीनों क्लासेस के जो क्वेश्चंस किए थे, आप लोग इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जाके फिर कोडेड इनइक्वालिटी पे आना. बिकॉज कोडेड इनइक्वालिटी मतलब जितना हमने यहाँ सीखा है वही क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे, बस अब उनको कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो हमारा एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है कि पहले तो उस कोड का समझो कि वो इनइक्वालिटी का कौन सा सिंबल है और उसके हिसाब से आंसर करो. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा काम है. तो बेसिकली कोडेड इनइक्वालिटी आपका प्री में बिल्कुल नहीं आता है. अभी तक हमने जो जितने भी किए थे ये प्री में आने के इनके चांसेस हैं, बट ये जो हमारा कोडेड इनइक्वालिटी है इट इज अ टॉपिक ऑफ मेंस. तो हम यहाँ पे एक बेसिक, एक फंडामेंटल मतलब बेस बना रहे हैं. ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी का. नेक्स्ट टाइम जब हम मेंस के क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे, हाई लेवल क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें हम यहाँ पे से जो और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. तो आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे. सो लाइक जरूर करिए इन सेशंस को एंड कमेंट जरूर करिए आपको कैसे लग रहे हैं ये सेशंस. ठीक है, सो इट विल मोटिवेट अस टू प्रोवाइड यू सच ग्रेट कंटेंट. ठीक है, एंड आप लोगों को इस पूरे सेशंस के जितने भी आपके फ्री यूट्यूब सेशंस हो रहे हैं तीनों सेक्शंस के, वो आपका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू क्लियर देयर क्वेरीज एंड हु वांट्स टू नो मोर अबाउट एसबीआई पीओ एंड डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में कुछ बहुत सारे, तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो. तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लास्ट क्लास एंड फोर्थ क्लास फॉर इनइक्वालिटी. इसके बाद हम वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये आज लास्ट क्लास है इनइक्वालिटी की. तो हमने क्या देखा था, हमने एक बॉक्स बनाना सीख लिया था, फॉरवर्ड रिलेशन बैकवर्ड रिलेशन समझ लिया था, बट स्टिल उसको फटाफट से हम लोग रिपीट करेंगे. ठीक है, तो आज के इसमें आपको, आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा अप्रोच कि भाई विदाउट पेन भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा टाइम लग जाएगा. ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा. चलो, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से. अब मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन आपको गिवन थे, तो मैंने आपको कहा था दीज आर द इजीएस्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब ये पॉजिटिव लैंग्वेज में गिवन है, तो ये इजीएस्ट इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमने इसके हिसाब से बॉक्स बनाना था. इन सिंबल्स को हम डिकोड कर रहे थे पहले. तो ये तो सिंपल है, a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब जो एट है उसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर. जो एस्ट्रिक है उसका मीनिंग है लेस देन और इक्वल. लेस देन और इक्वल मतलब लेस देन या तो इक्वल. तो ये सिंबल आ गया. a इज स्मॉलर, स्मॉलर वाला. नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, इसका मतलब ना ही ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इक्वल. ईदर ग्रेटर, या तो ग्रेटर चाहिए या तो इक्वल चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल. अब हमने कहा था कि भाई इन सिंबल्स का जो है ये पोजीशंस पे रहती है, तो हम क्या करते हैं इन सिंबल्स के साथ साथ उनके कोड्स की भी पोजीशन
फिक्स कर देते हैं सो दैट वी विल नो कि इस कोड का मीनिंग क्या है। तो आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे ना, तो आप इस बॉक्स के अंदर ये मत लिखना, आप डायरेक्ट कोड लिखना, बट आफ्टर प्रैक्टिस, है ना, एक्सपेरिमेंट मत करना एग्जाम में जाके। तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो गया, ये वाला सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू हैश यहाँ पे आ जाएगा, स्मॉलर वाले में परसेंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड स्मॉलर इक्वल में ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कंफर्म रिलेशन और यहाँ पे नो रिलेशन के सिचुएशन कब आती है, जब सेम फैमिली के सिंबल्स होंगे, आपके सेम फैमिली के सिंबल्स होंगे, तो आपका हमेशा वहां पे कंफर्म रिलेशन होगा जब आप ट्रेवल करते हो थ्रू द स्टेटमेंट। बट जब आपको ऑपोजिट फैमिली समझ आया, एक ग्रेटर फैमिली थी, एक स्मॉलर फैमिली थी, जब आपको ऑपोजिट फैमिली के सिंबल्स मिलेंगे तो उनका मीनिंग क्या होगा, उनका मीनिंग होगा नो रिलेशन हेयर। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो हमने अभी तक सॉल्व करे थे कि नो रिलेशन में, तो वहीं पे बात खत्म हो गई कि वहीं पे हमको सोचना कंक्लूजन को हम कर देंगे रॉन्ग। यहाँ के बाद कंफर्म के बाद हमको आगे की जो स्टेप्स हैं वो आगे करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी सिंबल्स को। अब यहीं पे कंफर्म रिलेशन में ही ये चीज आती है कि भाई अब हम आगे की तरफ से चल रहे हैं या हम पीछे की तरफ से चल रहे हैं, मतलब हम लेफ्ट टू राइट अपना ट्रेवल कर रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमने नॉर्मल इनइक्वालिटी पढ़ी थी तो हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो अब मान लो कंक्लूजन में मेरे पास d ग्रेटर a है, e स्मॉलर c है, दोनों में ही हम वहां से स्टार्ट करते थे जहां पे से आपका ये डोर ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ से डी से स्टार्ट करूंगी, बट यहाँ पे मैं सी से स्टार्ट करूंगी क्योंकि डोर ओपन सी की साइड से है। जो मेरा स्टेटमेंट होगा उसके अंदर डी ये ऐसे ऐसे करके होगा, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे, सी होगा सी से स्टार्ट करेंगे, इस टाइप से। यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, जहां से डोर ओपन होगा वहां से हम नहीं शुरू करेंगे क्योंकि डोर वाला तो होगा ही नहीं ना, वहां पे तो कोड्स होंगे, डायरेक्ट सिंबल्स तो है ही नहीं, वहां पे तो कोड है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका आप उससे शुरू करोगे। ये चीज क्लियर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है हम उससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा, एंड ये ध्यान रखना है बस फर्स्ट एलिमेंट। तो हर बार हम फर्स्ट एलिमेंट से ही करते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसमें हम जहां से डोर ओपन था तो वहां से हम इजीली पढ़ पा रहे थे, बट यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा कोड है, तो इसलिए हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वहां पे लेके आते हैं। देखो चिंता मत करो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में भी सिखाऊंगी, जो हमारा वापस से अगर हम स्टेटमेंट को सिंपल फॉर्म कर दें और फिर सॉल्व कर लें, वो भी हम कर लेंगे, बट थोड़ा सा इस वाले को भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जब भी ऑपोजिट फैमिली के सिंबल्स होंगे, कंफर्म हो गया, सॉरी ऑपोजिट फैमिली मतलब ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, इसका मीनिंग अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं, ऑपोजिट फैमिली कौन कौन है यहाँ पे, सपोज मेरे पास परसेंटेज एंड ऐड साथ में आ गया, सपोज मेरे पास यहाँ पे एस्ट्रिक ऐड और एंड साथ में आ गए, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ऑपोजिट फैमिली के सिंबल बन गए, नो रिलेशन वहीं पे हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड रिलेशन का देख लेते हैं। व्हेनेवर वी हैव फॉरवर्ड रिलेशन, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग सिर्फ क्या रखोगे, सिर्फ आप अपने स्टेप्स को याद रखो। ये कब हो रहा है, जब हमारा रिलेशन कंफर्म है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की चीजें आएगी, एक तो आ गया फॉरवर्ड मूवमेंट, एक आपका आ गया बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था वैसे। अब यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट जो हमारा है सिंपल लेफ्ट टू राइट, सिंपल लेफ्ट से राइट की तरफ, और बैकवर्ड में राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब फॉरवर्ड वाले में भी सेम है जितना हमने किया अभी तक। हम फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ट्रेवल था, ट्रेवल के बाद हम देखते थे कंफर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा टाइम आया, एक कंफर्म आ गया और एक आ गया आपका नो रिलेशन।
तो नो रिलेशन में तो बात खत्म हो जाती थी, तो कंफर्म आया, कंफर्म के बाद हम क्या करते थे, प्रेफरेंस देते थे। आप लोगों ने भी यही काम करना है, प्रेफरेंस दिया आपने, ठीक है। प्रेफरेंस जिस सिंबल को मिलेगी उसके कोड को प्रेफरेंस मिलेगी, और वो कोड आपको वहां पे दिखाई देना चाहिए, नहीं है तो क्रॉस रॉन्ग कर दो। अब यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट में आप आफ्टर प्रेफरेंस एक ही चीज ऐड होती है, वन मोर स्टेप विच विल बी टू चेंज द साइन, टू चेंज द कोड और साइन, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या करेंगे हम, बिल्कुल ऑपोजिट कोड में, चेंज द कोड इन ऑपोजिट कोड, या फिर ऑपोजिट सिंबल में। मान लो मेरे पास ये जो आपका बॉक्स है, इसमें इस वाले का ऑपोजिट तुरंत उसके ऊपर होगा, या इस वाले का ऑपोजिट तुरंत उसके नीचे है, ठीक है। इस वाले का ऑपोजिट बिल्कुल स्मॉलर देन इक्वल है, ग्रेटर इक्वल का स्मॉलर इक्वल, और दूसरी हम लैंग्वेज में कहें 8 का एस्ट्रिक, एंड का परसेंट। गॉट इट? सो आई होप आपको ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के ऑपोजिट हो गए, इसमें आपको सॉल्व करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे तक आपका प्रेफरेंस देने के बाद आया एट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रेफरेंस देने के बाद आया एट, ठीक है। तो आफ्टर एट आई विल चेंज दिस इनटू इट्स ऑपोजिट कोड। ऑपोजिट कोड कौन है यहाँ पे आपको, एट का एस्ट्रिक, तो लास्ट में जाके आपका आंसर क्या है, एस्ट्रिक। मीनिंग मेरे पास उन दो एलिमेंट के बीच में जो कंक्लूजन है, उन दो एलिमेंट के बीच में वहां पे एस्ट्रिक दिखना चाहिए, ना कि एट दिखना चाहिए। ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एटलीस्ट 50%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वन मोर स्टेप ये वाला ऐड हो जाता है कि चेंज करना है, बाकी सब कुछ ऊपर जैसा ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो हम पहले बेसिक से कर रहे हैं, मतलब सिंपल जो हमारा अप्रोच है उससे कर रहे हैं। तो हमें पता है हमने ये बॉक्स बनाना है यहाँ पे वापस से, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको ऐसा करो, मान लो हम इसको दोबारा फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, तो कैसे होगा, m परसेंट, परसेंट का मतलब है ये स्मॉलर, तो m परसेंट n, ओके, m परसेंट n आपका, फिर हैश है, हैश मतलब इक्वल, p का मतलब का है, p के बाद क्या है, p के बाद एस्ट्रिक और स्मॉलर इक्वल o। ये मेरे पास स्टेटमेंट है। कंक्लूजन्स को कर देते हैं हम लोग डिकोड। तो m परसेंट, तो m स्मॉलर p, और दूसरे वाले का क्या है, n हैश, तो n इज इक्वल टू o। ये मेरे पास दोनों स्टेटमेंट हो गई मेरी, सिंपल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, इसको पहचानेंगे जैसा हम अपना बेसिक सॉल्व करते थे। p टू m जाना है, p टू m जाओ, तो p टू n जाएंगे, n से m जा सकते हैं, कंफर्म रिलेशन। कंफर्म के बाद इन दोनों में प्रेफरेंस बड़े भाई को इसको मिलेगी, ठीक है ना, ये अभी डिसीजन लेगा। तो p की साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ये वाला प्रेफरेंस है, तो यही सिंबल का डायरेक्शन भी होना चाहिए, p इज ग्रेटर m, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। n इज इक्वल टू o है क्या, नहीं, o इज ग्रेटर इक्वल है, बट सिर्फ इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। तो हमने आराम से चूज कर लिया कंक्लूजन 1। ये तो हो गया सिंपल वाला, जिसमें हम लोग ने क्या किया, वापस से फॉर्म किया। अब देखो हम लोग इसमें कितनी फास्ट कर सकते हैं। मैंने ये बॉक्स बनाया होगा, ठीक है, आपको ये अंदर के साइन भी निकले, आपने बाद में सिर्फ कोड्स लिखने हैं। आपने साइन बनाए, हमें पता है m और p के बीच में मुझे जाना है, तो m से p चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका काम होगा ट्रेवल करके, देखो मैं क्या बताया आपको, फर्स्ट जो स्टेप है ट्रेवल करके, फर्स्ट स्टेप ट्रेवलिंग, सेकेंड स्टेप कंफर्म और नॉट, थर्ड स्टेप गिव प्रेफरेंस, एंड हियर इट विल बी द फोर्थ स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट, आफ्टर ट्रेवलिंग फाइंड आउट इफ इट इज कंफर्म और नॉट, सबसे पहले तो m से p जाओगे आप, ठीक है, तो m से p जाओ, m से n, n टू p। अब इसमें देखो ये दोनों सेम फैमिली के सिंबल है कि नहीं है, सबसे पहले तो यही काम होगा। तो परसेंट एंड हैश है तो सेम फैमिली मानेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड ही है रिलेशन हमारा, मतलब हमारे पास जब हम m से बढ़े तो m पहले, m हमने लेफ्ट से ही शुरू किया, ठीक है, सिंपल है। अब m से p के बीच में मेरे पास दो सिंबल आ रहे हैं, क्या नाम है इसका, दूसरे का हैश, m और p के बीच में, ठीक है। इन दोनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगी भाई,
ये बॉक्स बनाया हमने, आप इसको और इसको देखो, हैश इक्वल और स्मॉलर में स्मॉलर को प्रेफरेंस मिलती है, स्मॉलर का कोड क्या है, परसेंट है। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे प्रेफरेंस किसे मिलेगी, परसेंट को। अब यह आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कहीं ये डायरेक्शन तो रॉन्ग नहीं होगी मेरे सिंबल की, या फिर हमने गलत तो रिलेशन शो नहीं किया होगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल आएगा, मतलब सही रिलेशन आएगा आपका। तो m%p शुड बी देयर, तो m%p आ रहा है क्या, यस, तो यही आपको दिख रहा है करेक्ट है। आगे देखो अब नेक्स्ट वाला, ओ से एन से ओ जाना है, ठीक है, अभी हम फर्स्ट से ही शुरू करें तो ध्यान रखो, एन से ओ जाना है। एन से ओ के लिए मेरे पास एन और ओ के बीच में दो सिंबल दिख रहे हैं, हैश और आपको दिख रहा है एस्ट्रिक वाला। अब आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है। कंफर्म तो दिख गया आपको कि सेम फैमिली के हैं ये दोनों भी, तो कंफर्म तो हो गया। आफ्टर कंफर्म गिव प्रेफरेंस, प्रेफरेंस दो, हैश और परसेंट, सॉरी हैश और इसमें किस में मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है। तो एन और ओ के बीच में ये मुझे दिखना चाहिए था, ये नहीं है, ठीक है, ये मेरा नहीं है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। तो एटलीस्ट ट्राई करो इस टाइप के अप्रोच को सीखना, इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक को सीखना, जिससे हम कोडेड इनइक्वालिटी को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस लगेगी, 10 से 20 क्वेश्चंस करो और उसके बाद थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ ये अपने आप हो रहा है। चलो फिर से हम ये बॉक्स बनाएंगे, तो R to N जाना है, ठीक है, R से N जाना है, R से N जाएंगे, ओके, R से N जाएंगे। R से N के बीच में पहले तो मेरा काम है कंफर्म और नॉट दिखाना, तो पहले देखो हैश है, ओके, सॉरी परसेंट हैश ठीक चल रहा है अभी, एट, देखो परसेंट हैश एट, ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स, ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स, तो नो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, क्या है, नो रिलेशन है इन दोनों के बीच में। क्या करेंगे हम, ठीक है, एन परसेंट और सॉरी एन एस्ट्रिक एच, देखो अब मेरी जर्नी है एन से एच की तरफ, तो ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, एन से एच जाएंगे, तो पहले देख लो बैकवर्ड है हमारा, तो बैकवर्ड से पहले देखो, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, सारा काम सेम है। वापस से देखो, बैकवर्ड कब शुरू होता है, जब हम प्रेफरेंस दे चुके होते हैं, तो अभी तक का काम सेम रहेगा। तो एन से एच जाना है, ट्रेवल कर लिया, पहले कंफर्म और नॉट देख लो, एट है हैश है, सेम फैमिली सिंबल्स हैं, बिल्कुल एट और हैश सेम फैमिली सिंबल्स हो गए, ओके। आफ्टर फाइंडिंग आउट इट इज कंफर्म, हम प्रेफरेंस देते हैं, हमने एच और एन के बीच में प्रेफरेंस देनी है, तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, हैश और एट में, आप खुद देखो इसमें और इसमें प्रेफरेंस एट को मिलेगी, तो एट यहाँ पे आ गया, काम खत्म नहीं हुआ। अब प्रेफरेंस के बाद हमारा बैकवर्ड में काम शुरू होता है, बैकवर्ड है हमने देख लिया, तो हम इसके बाद चेंज करेंगे सिंबल को, ये जो डायरेक्ट कोड दिख रहा है इसका बिल्कुल ऑपोजिट कोड, एट का बिल्कुल ऑपोजिट, तो मेरे पास जैसा वो लिखा गया है वैसा ही लिखो, एच और एन के बीच में एस्ट्रिक आना चाहिए एट द एंड आंसर में या कंक्लूजन में, ठीक है। तो एच हैश एन दिख रहा है क्या, नहीं भाई यहाँ पे ये चीज नहीं दिख रही है, एच हैश एन नहीं है, एन, सॉरी हमारे पास एन था पहले, सॉरी हमने एन से स्टार्ट किया था ना ये, तो एन एच है एन, ठीक है, तो एन से ही हमने शुरू की थी जर्नी, एन एट एच आया मेरे पास प्रेफरेंस देने के बाद, आफ्टर प्रेफरेंस हमने देखा बैकवर्ड जा रहे हैं हम, एन और एच के बीच में मेरे पास एस्ट्रिक आएगा, ये चीज क्लियर है, एन और एच के बीच में एस्ट्रिक ही दिख रहा है मुझे जैसा हमने किया था, ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि इस सिंबल का भाई कहीं मीनिंग मतलब इस जो ये हमारे पास कोड दिया है कहीं इसका जो मीनिंग है वो गलत तो नहीं है, ठीक है। एक बार आप खुद से इसको नॉर्मल भी चेक कर सकते हो, देखो अगर मैं एच और एन के बीच में अगर सिंबल स्टेटमेंट को दोबारा फॉर्म करना चाहूँ, मान लो मैंने ये किया, ठीक है, तो हैश का मतलब तो इक्वल है और आई एट का मतलब है ग्रेटर इक्वल, मेरे पास ये स्टेटमेंट निकल के आई, तो आप खुद देखो आपके पास निकलेगा एच ग्रेटर इक्वल एन, यही निकलेगा, वहां पे भी वही है, क्यों, अगर इसको थोड़ा सा आप तोड़ो, इसको मतलब फॉर्म करो, एन एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ये है,
स्मॉलर इक्वल एच, तो यहाँ पे भी एच ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पे भी एच ग्रेटर इक्वल ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे भी एच आपको ग्रेटर इक्वल ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आंसर एक्यूरेटली ही आएगा, बस हाँ आप बैकवर्ड के बाद आप सिंबल को चेंज करना याद रखिएगा। तो आई होप अब तक थोड़ा प्रैक्टिस हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस टाइप से हमको क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, एक कोडेड स्टेटमेंट है, ओके, एंड हमारे पास है which one of the following conclusion is true, which one of the following conclusion true, हमारे पास 5 अलग अलग कंक्लूजन दिए, क्या करोगे अब आप इसमें, कुछ डिफरेंट नहीं है ये, L to U ट्रेवल करो, T to P करो, फिर J to U करो, बाकी सारा काम। तो उससे पहले हम अपना बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे, ये अब की बार करते हैं डायरेक्ट सिंबल से, ठीक है। तो आई होप देखते हैं आपको कितना आ चुका है इसमें। चलो, तो L to U जाना है, तो उसके लिए पहले हम लोग बॉक्स नहीं बनाया, बॉक्स बना लेते हैं एक बार, एंड एट हैश परसेंट और ये हो गया एस, ठीक है। तो L to U, ये रहा L और ये रहा U, तो बैकवर्ड जा रहे हो आप, बट उससे पहले कंफर्म तो देख लो, बाद में थोड़ा सा कंफ्यूज होना, बाद में सोचना, तो पहले कंफर्म देखो, एट है, सॉरी एंड है, एंड है, एट है, ठीक है, परसेंट आ गया, नहीं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो एंड एट कंफर्म रिलेशन मिल गया मुझे, एल से लेकर यू में कंफर्म रिलेशन बन रहा है। कंफर्म के बाद हम प्रेफरेंस देंगे इसमें से 3 सिंबल के बीच में एक को। अब एंड और एट में किसे प्रेफरेंस मिलेगी भाई, एंड को ही प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, एंड को ही प्रेफरेंस मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ये सही है, नहीं, अभी एक और काम है, वी आर गोइंग बैकवर्ड हेयर। प्रेफरेंस देने के बाद मेरे पास एंड आया, बट आफ्टर फाइंडिंग आउट वन सिंबल आपको क्या करना है, चेंज करना है सिंबल को, कोड को चेंज करो, इसका बिल्कुल ऑपोजिट परसेंटेज आना था, तो ये दिखना था L%U, क्या दिखना था L%U, ये हमारा, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट को समझते हैं, नेक्स्ट समझ आ गया, फर्स्ट भी आ जाएगा। चलो, T से P जाएंगे, तो T से P तो फॉरवर्ड ही है, T से P, तो हैश है मेरे पास, परसेंटेज है, एट है, देखो हैश T और P के बीच में परसेंटेज, हैश और एट, तो परसेंटेज और एट क्या है, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेशन क्या हो गया, नो हो गया, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जे से यू जाएंगे आराम से, ये भी फॉरवर्ड है हमारा, तो जे से यू जाओ, पहले देखो कंफर्म है कि नहीं है, तो एस्ट्रिक है, हैश है, परसेंटेज है, एस्ट्रिक परसेंट और हैश यू तक, तो देखो एस्ट्रिक परसेंट हैश सेम फैमिली है, कंफर्म है रिलेशन। आफ्टर कंफर्मिंग हम प्रेफरेंस दे देते हैं, प्रेफरेंस किसको मिलेगी तीनों में भाई, देखो यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट देखो, हमें पता है यहाँ पे स्मॉलर है, स्मॉलर इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, ये आपका मन में याद रहना है आपको, ठीक है। तो इस कहाँ गया, ये है और ये है, किसको मिलेगी, परसेंटेज वाले को, तो परसेंटेज आ रहा है क्या, बिल्कुल परसेंटेज आ रहा है, फॉरवर्ड भी है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक अनदर वन, इसको भी चेक कर लेते हैं, आंसर तो आ ही गया हमारा वैसे, एल से वाई जाना है, अब एल से वाई अब हमारा क्या है, बैकवर्ड है, तो उससे पहले कंफर्म देख लेते हैं। एल से वाई जाने के लिए आपने एंड देखा, एट देखा, परसेंट देखा, एट और परसेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैं, आगे कुछ नहीं सोचना है, रॉन्ग कर दिया, ठीक है। वैसे ही ओ से जे जाएंगे, अब ओ से जे ये भी बैकवर्ड है, तो ओ से जे जाने के लिए भी हमारे पास एंड और परसेंटेज बीच में आ रहा है, विच इज डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, तो अगेन इसको, ठीक है, तो इज द, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप नोटिस करोगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हमारे पास गिवन हो रखे हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, कई बार हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट थोड़ा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर दोगे ना तो आपको आ जाएगा। तो इस टाइप से ही इंस्ट्रक्शन हमको एग्जाम में मिलते हैं, मतलब ठीक है। तो हम इसको टेबल को बना लेते हैं, बॉक्स को। एस्ट्रिक का मतलब है इज नॉट स्मॉलर देन, स्मॉलर नहीं चाहिए, तो स्मॉलर नहीं चाहिए, उसके अलावा जितना आपको पता है उतना डाल दो। स्मॉलर नहीं चाहिए, ग्रेटर होगा, स्मॉलर के अलावा आपके पास इक्वल टू भी तो है। देखो मेनली हमारे पास 3 टाइप के सिंबल हैं, ये तीनों, ठीक है। ये नहीं चाहिए तो ये दोनों होंगे, ये नहीं चाहिए तो ये दोनों होंगे, राइट। चलिए, तो ग्रेटर नहीं चाहिए, नॉट ग्रेटर, तो ग्रेटर नहीं चाहिए तो स्मॉलर हो जाएगा, इक्वल भी मना किया, इक्वल भी डाल दो। नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना ही ग्रेटर और ना ही स्मॉलर, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो बचा क्या, ये बचा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। अब देखो ना ही ग्रेटर और ना ही इक्वल, तो बचा क्या, ये वाला। नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, स्मॉलर भी नहीं चाहिए ना ही इक्वल चाहिए, तो बचा आपका ग्रेटर वाला, ठीक है। तो हमने ये कर दिया डिकोड। तो इस तरीके से डिकोड करो, कोई वहां पे कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे से अब हमारा काम है इस बॉक्स के अंदर इनको फिट करना। तो हमने किया एस्ट्रिक, इसका पोजीशन कहाँ होता है, इसका पोजीशन यहाँ पे होता है, तो हमने बना दिया परसेंटेज यहाँ पे। उसके बाद आपका इसका पोजीशन होता है यहाँ पे, एट यहाँ बना लिया, ठीक है। और इक्वल टू बीच में आ गया हमारा, चलो फिर ग्रेटर इक्वल एस्ट्रिक यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरे वाले में हमारे पास यहाँ पे हैश, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे कोड्स हैं, ये गिवन होंगे आपको एग्जाम में, आपको खुद से नहीं निकालने पड़ेंगे, ये चीज गिवन होती है। ये हमने इसको डिकोड कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन ये सेम बॉक्स हमको यहाँ पे पहले बनाना पड़ेगा। तो परसेंटेज है, ठीक है, चलो। तो हमको जाना है W से R, तो W से R जाओगे, फर्स्ट स्टेप ट्रेवल, कंफर्म देखना पड़ेगा, डॉलर परसेंट एस्ट्रिक, सेम फैमिली है, ये और ये सेम फैमिली है। देखो डॉलर परसेंटेज एस्ट्रिक सेम फैमिली है, कंफर्म रिलेशन। आफ्टर कंफर्मिंग द रिलेशन एक सिंबल को हम प्रेफरेंस देते हैं, किसको मिलेगी तीनों में, बड़ा भाई परसेंटेज है। तो मेरे पास W और R के बीच में परसेंटेज होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, W पहले R बाद में, और बीच में परसेंटेज जैसा दिख रहा है, सही है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो आपको Q टू Z जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, Q से Z की तरफ जाना है। तो Q से Z की तरफ आप जाओ, Q से Z, तो बैकवर्ड तो पता है बट देख लो कंफर्म है कि नहीं है। डॉलर है, एट है, क्या है हमारे पास, डॉलर है, एट है, कंफर्म मिल गया मुझे, रिलेशन सेम फैमिली के हैं। तो आपके पास कंफर्म के बाद एक सिंबल को हम प्रेफरेंस देंगे, किसको मिलेगी भाई, एट को मिलेगी। बट यहाँ पे से बैकवर्ड रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ओके। चेंज करने के बाद आपके पास इसका डायरेक्ट ऑपोजिट डालना है आपको। तो मेरे पास Q और Z के बीच में जैसा दिख रहा था वैसे ही आपके उन दोनों के बीच में परसेंटेज होना चाहिए, दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो परसेंटेज विल बी माय आंसर हियर, बोथ 1 and 2 आर क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बॉक्स, अब 3 कंक्लूजन है, अभी तक हमारे पास 2 हैं, अब 3 है, हमारा काम सेम ही है अभी भी। M टू D जाएंगे, तो M से D जाएंगे, हमारे पास बैकवर्ड जा रहा है, तो लेट्स सी हैश एट
और परसेंट, तो हमारे पास है हैश एट परसेंट एस्ट्रिक। तो ये दोनों तो अलग अलग फैमिली के दिख रहे हैं मुझे, देखो एट ये रहा और परसेंट ये रहा, डिफरेंट फैमिलीज के हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो रिलेशन है, अगेन रॉन्ग कर दो, क्या है, रॉन्ग कर दो। आगे देखिए, आर परसेंट के, आर से के जाना है मुझे, आर से के जाना है तो एट और परसेंटेज आ रहा है, इन दोनों के बीच में एट और परसेंटेज आ रहा है, देख लो, ठीक है, आर टू के एट और परसेंट, नो रिलेशन, अगेन रॉन्ग कर दो। डी टू टी जाना है और हमारे पास डी टू टी है, तो डी से लेकर टी तक देखो, एस्ट्रिक और परसेंटेज है, एस्ट्रिक सॉरी एस्ट्रिक, हाँ एस्ट्रिक और परसेंटेज है, आई थिंक एक ही फैमिली के हैं ये, एस्ट्रिक और परसेंट हमारे पास कंफर्म हो गया रिलेशन, एक सिंबल को दो तो परसेंटेज को मिलेगी, और बैकवर्ड नहीं है, ये फॉरवर्ड ही है, लेफ्ट टू राइट ही हम जा रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल है डी और टी के बीच में, एंड दिस वन इज करेक्ट कंक्लूजन। तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वाले में हमने फोर्थ वाला आया था, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। हम क्या कर रहे हैं, कुछ फॉर्म नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट को, वापस से हमने क्या किया, बॉक्स बनाया, बॉक्स के बाद हमारा जितना भी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता था वही हम अप्लाई कर रहे हैं कि भाई डिफरेंट फैमिली सिंबल आएंगे तो नो रिलेशन हो जाएगा, और अगर 3 से 4 सिंबल आते हैं कंफर्म भी है तो उसके बाद हम प्रेफरेंस कैसे देते हैं, कौन से वाले सिंबल को आते हैं, तो यहाँ हमने बेसिक क्वेश्चंस में सीखा है। बस हम अब की बार क्या कर रहे हैं, सिंबल्स को नहीं दे रहे हैं, उनके कोड्स को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, कोड्स से ही हम डायरेक्ट समझ में हमको आ रहा है और हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे से हम लोग एस से के, अच्छा सॉरी, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे और आर टू एन, ठीक है, आर टू एन आपको जाना है, ये रहा आर ये रहा एन, डॉलर है और हैश है, तो हैश और डॉलर तो सेम फैमिली के ही हैं, ठीक है, हैश और डॉलर तो सेम फैमिली के ही हैं, तो हमारे पास कंफर्म हो गया रिलेशन। आफ्टर कंफर्मिंग फाइंड आउट करो किसे प्रेफरेंस मिलेगी, हैश को मिलेगी, प्रेफरेंस हैश को मिलेगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बैकवर्ड था या फॉरवर्ड था, तो बैकवर्ड था तो चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद चेंज के बाद डायरेक्ट इसका ऑपोजिट वाला सिंबल यहां पर आना चाहिए, ओके, डायरेक्ट इसका ऑपोजिट वाला सिंबल यहां पे आना चाहिए। तो हमारे पास आर एस्ट्रिक एन दिखना चाहिए था, बट नहीं है, वो तो अलग है कुछ, तो ये हो गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर नोटिस करोगे ना, आपको इतना काम करना ही नहीं था, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा भाई कि यहाँ से आगे नहीं करना है, मेरा काम खत्म है, तो आप लोग समझ जाते कि भाई अगर मैं हैश और एंड भी करूं, ठीक है, और हम बाद में जाके चेंज भी करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एस्ट्रिक निकल के आएगा, एट कभी भी निकल के नहीं आने वाला है। तो हमने देखना था कि भाई ये दो सिंबल है, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट भी है, और जब कंफर्म आ गया था तो ये हम सारे माइंड की कैलकुलेशन है हमारी, हमने वहां पे लिखना नहीं है, ठीक है, तो ये दो यहाँ तक जब आ गया तो मेरे पास वो वैसे भी ऐड कभी नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको रॉन्ग भी कर सकते थे, ठीक है, तो ऐसे से करके कुछ चीजें आप यहाँ पे से स्किप करने लग जाओगे, और वो हम इजिली, फिर हमारे पास टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पी टू एन चले जाते हैं, पी टू एन जाना है, एट है, डॉलर है, हैश है, अब देखो कंफर्म है कि नहीं है, डॉलर हैश एंड कंफर्म है ये रिलेशन। अब एक सिंबल को हम यहाँ पे से प्रेफरेंस दे देंगे, एक सिंबल को, तो किसे मिलेगी, सब में तो हमारे पास एट को प्रेफरेंस मिलती है, बैकवर्ड रिलेशन है, बैकवर्ड है तो इसके बाद चेंज करेंगे हम अपने सिंबल को, ठीक है, चेंज करो, क्या निकल के आएगा, एट का कंप्लीट ऑपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज पी और एन के बीच में दिख रहा है, ये करेक्ट है, ओके, एस परसेंट आर, अब एस से आर की तरफ हमने
एस से एन जाओगे, परसेंट आ रहा है, हैश आ रहा है, फिर डॉलर आ रहा है, और हमारी जर्नी भी क्या है, फॉरवर्ड ही है। तो पहले तो देखो कंफर्म है कि नहीं है। ये हो गया परसेंट, ये हो गया हैश, ऑपोजिट फैमिली दिख रही है हमें तो, है ना, ऑपोजिट फैमिली है। यहाँ पे आगे नो रिलेशन, क्या है, नो रिलेशन। तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारे पास ओनली सेकेंड इज ट्रू हेयर, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। T2H जाओगे आप, T से H। अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तक की जो स्टेटमेंट थी हमारी सिंगल लाइन थी एक, अब रोज आ गई, ये दिख रहा है आपको, एक अलग रो है, एक अलग रो है। तो जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, वही यहाँ पे यूज करोगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, पर यहाँ पे देखो T से H जाना है मुझे। अभी T से H तो एक ही लाइन में दिख रहा है, बैकवर्ड भी है, पर डॉलर है और हैश है। तो डॉलर हैश तो हमारे पास कंफर्म रिलेशन है, दोनों में प्रेफरेंस किसे मिलेगी, डॉलर को, सॉरी परसेंट, सॉरी हैश को। ठीक है, हैश को प्रेफरेंस मिल गई, बैकवर्ड डायरेक्शन है तो चेंज करेंगे हम, सिंबल को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हमारे पास हैश का कंप्लीट ऑपोजिट एस्टेरिक आ रहा है क्या, बिल्कुल। नेक्स्ट चलो, एम डॉलर एच, एम डॉलर एच, हम यहाँ पे से चलेंगे। तो एम से एच कैसे पहुंचोगे, तो आप एम से टी जाओगे, टी से फिर एच जाओगे, वही जर्नी है हमारी, है ना। एम से टी जाओगे, अब आप हम यहाँ पे दो दो लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो काम तो डिफिकल्ट होगा नहीं। देखो आराम से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। एम डॉलर टी, आपको पता है यहाँ पे से हमारे पास सिंबल आएगा डॉलर का, क्या आएगा, सिंबल आएगा डॉलर का। ठीक है, T2H आपको पता था लास्ट में जाएगा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक आएगा, ये चीज क्लियर है। मान लो चलो हमारे पास M से T है, तो ये आपका माइंड में होना चाहिए, M डॉलर T। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास आया डॉलर, ओके, और दूसरे वाले से हमारे पास यहां पे क्या आया, हैश आया। ठीक है, हैश के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आया, एस्ट्रिक आया, क्योंकि वो T2H ही जा रहे थे हम, तो हमने वही, अगर हम पढ़ेंगे भी तो लास्ट में जाके यहाँ पे एस्ट्रिक आएगा। हम अगर दो डिफरेंट डिफरेंट रोज में ट्रेवल कर रहे हैं, तो लास्ट तक आपको एक रो का रिजल्ट निकाल देना है। चेंज करना है तो चेंज भी कर देना, और नहीं भी करना है तो वहां तक आप एक सिंगल तक लेके आ जाना, मतलब। तो हमारे यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ये वाला सिंबल यहाँ आ रहा है, तो टी से लेकर एच तक हमें मिल गया ये वाला सिंबल। अब दो सिंबल हो गए, कुछ नहीं करना, अब इसमें प्रेफरेंस निकालो। अब आपका काम है इन दोनों में प्रेफरेंस निकालने का। तो इन दोनों में प्रेफरेंस यहाँ देखो किसे मिलेगी, एस्ट्रिक वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, किसे मिलेगी, एस्ट्रिक वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, मुझे तो एस्ट्रिक नहीं दिख रहा, मुझे तो कुछ और दिख रहा है, एस्ट्रिक तो नहीं है, तो हमारे पास रॉन्ग, एम एस्ट्रिक एच होना चाहिए था भाई, नहीं है। अब M से H के बीच में फिर से ट्रेवल करूंगे, फिर से हम लोग सेम चीज करेंगे, तो हमें पता है कि M H के बीच में एस्ट्रिक आना चाहिए, बीच में डिफरेंट कोड है, रॉन्ग कर दो। क्या आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, एक चीज थोड़ा नोटिस करो कि भाई M H हमने क्या सीखा था, जब भी हमारे पास इस टाइप से दो सेम सेम एलिमेंट्स का डिस्कशन हो रहा होगा दो कंक्लूजन के अंदर, वहां पर उन दोनों को रॉन्ग करने के बाद ये जरूर सोचिए कि इट कैन बी द केस ऑफ ईदर और, कहा था। तो हम यहाँ पे सिर्फ चेक करेंगे, हमें नहीं पता सही भी है कि नहीं है, तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं
तीन कंडीशंस थी हमारे पास ईदर और की। पहली थी कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग दिखाई देने चाहिए, रॉन्ग हो रहे हैं। दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट सेम भी हैं। ओके। थर्ड है कि सिचुएशन कौन सी है। सिचुएशन देखो कंफर्म आ गया क्योंकि हमने एक सिंबल यहां से कंफर्म करने के बाद निकाल लिया है। सिचुएशन है कंफर्म, ठीक है। कंफर्म में हमें चाहिए दो टाइप के रिलेशंस। जिस रिलेशंस में ये जो सिंबल है वो ब्रेक होना, ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल होता है वो ब्रेक होगा। तो अब अगर हम कोड को ब्रेक करें दो में, एस्ट्रिक किस में टूटेगा, परसेंटेज और इसी में तो टूटेगा भाई। क्यों? क्योंकि ये आपका ये है और ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, तो एस्ट्रिक इन दोनों में ही तो टूटेगा ना। तो हमारे पास पता है हमें कि ये एस्ट्रिक अगर ब्रेक होगा तो इन दोनों में ब्रेक होगा। इसका मतलब m और h के बीच में अगर एक बार ये है और एक बार ये है तो दे कैन शो द रिलेशन, दे कैन शो ईदर और केस, ठीक है। मतलब हम उन दोनों में से एक ना एक को चूज करना चाहिए हमें। तो आपके पास क्या दोनों है? यस, परसेंटेज भी दिख रहा है, हमें डॉलर भी दिख रहा है, अगर आप ध्यान दो, ठीक है, दिख रहा है आपको ये चीज क्लियर है। तो इस हिसाब से हमने कोड वाले क्वेश्चंस में इधर और भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो अब हमें पता चला इधर सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट भी ट्रू है तो हमारे पास आंसर होगा इधर फर्स्ट, सॉरी इधर सेकेंड और थर्ड एंड फर्स्ट आर ट्रू कंक्लूजन्स। गॉट इट? ये आपको समझ आया? देखो काम सेम था हमारा, हमने क्या किया, फर्स्ट वाला तो ट्रू हो गया था अपने आप ही। एम से एच तक हमने दो अलग अलग स्टेटमेंट में गए, एम से टी गए तो यहाँ से तो हमको अलग से लास्ट में एक सिंबल मिलेगा, वो डॉलर ही मिलने वाला है, ठीक है। जब आप दो अलग अलग रोज में ट्रेवल करोगे तो एक रो का रिजल्टेंट निकाल लेना, दूसरे रो का रिजल्टेंट निकाल लेना, फिर उनमें प्रेफरेंस फाइंड आउट करना। पहली वाली रो में हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो एस्ट्रिक आएगा, अभी अभी हमने ट्रेवल किया था इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ से जब दोनों का लास्ट में जो रिजल्टेंट है उसका लास्ट में प्रेफरेंस निकालो, क्यों? क्योंकि हमें एक सिंबल चाहिए, हमें चार चार नहीं चाहिए वहां पे। तो हमने एस्ट्रिक निकाला यहाँ पे, तो फिर हमने एम और एच के बीच में लास्ट में एस्ट्रिक आ गया, कंफर्म हो गया सब कुछ। पर वहां पे तो नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा भाई दो सेम एलिमेंट्स के डिस्कशन है, इधर और का लग सकता है केस, तो लेट्स सी कि ये किसमें ब्रेक होता है। तो ब्रेक करो इसको, और क्या वो उन्हीं सिंबल्स में ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल। तब हमने जाके देखा इधर सेकेंड और थर्ड ट्रू, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे से हम लोग। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल एंड इक्वल। प्लस का मीनिंग क्या है? इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब ग्रेटर भी नहीं चाहिए, स्मॉलर भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक ही बचा आपके पास। नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब स्मॉलर नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ओके, चलिए अब आपको इसको चेंज करना है। नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही ग्रेटर ना ही इक्वल, तो स्मॉलर। स्मॉलर नहीं होना चाहिए तो ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर नहीं चाहिए। सारे सिंबल्स आ गए, ठीक है। तो हम इसको रख लेंगे यहाँ पे। ओके, चलो। तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ गया, कंडीशनल इनइक्वालिटी टाइप का, राइट। चलो, तो देखो हम कितने इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, हमें प्रूव करना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एट बी इज डेफिनेटली ट्रू। आर एट बी डेफिनेटली ट्रू है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम कुछ एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन, अगर कहाँ पे कंफर्म नहीं आ रहा होगा तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा वो। तो एट है, प्लस है, एंड है। तो एट और एंड तो कंफर्म रिलेशन नहीं दिखाते, मतलब ऑपोजिट सिंबल्स हैं, नो रिलेशन आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, R2
देखो यहाँ पे R से B ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि पहला हमारे पास एलिमेंट R है, R से B जाएंगे। देखो अगर इस टाइम पे हम लोग पूरा स्टेटमेंट फॉर्म करने लगे तो हमें 4 स्टेटमेंट फॉर्म करने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट? तो इसलिए कोशिश करिए इस अप्रोच को सीखने का। R to B जाएंगे तो हैश आ रहा है, फिर एट आ रहा है। हैश और एट भी हमारे पास ऑपोजिट फैमिली के सिंबल्स हैं, नो रिलेशन आ गया। R to B के लिए एंड है, प्लस है, एंड है, तो यहाँ तो कंफर्म दिख रहा है। और एंड प्लस एंड में किसको मिलेगी? इसको मिलेगी प्रेफरेंस, ठीक है? बैकवर्ड जा रहे हैं, देखो हम बैकवर्ड भी तो जा रहे हैं, ध्यान रखना बैकवर्ड भी जा रहे हैं। चेंज कर लो, एंड से क्या मिलेगा आपको? एंड का बिल्कुल ऑपोजिट एट। तो आ गया मेरे पास आर और एट बी, तो हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। आर प्लस बी, तो ये तो आर इक्वल बी है, वैसे ही रॉन्ग है तो, ठीक है? तो आंसर विल बी, अब हमारे पास इस टाइप से अगेन कंडीशनल इनइक्वालिटी डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। एक आपको रिलेशन गिवन हो रखा है डी हैश वी का, तो डी हैश वी मेरे पास ये बॉक्स है, तो ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखो कि डी हैश वी मुझे डेफिनेटली ट्रू दिखाना है, तो पहले सिंबल देखो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? डी और वी के बीच में आपके पास एंड है, आपके पास हैश है और आपके पास प्लस है। हैश है तो अगर हैश का प्रेजेंट है, हैश यहाँ पे है ये वाला सिंबल, तो हैश का अगर प्रेजेंस है एक बारी भी तो डिसीजन वही लेगा, मतलब कंक्लूजन में वही दिखने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे अब मेरे पास काफी चॉइसेस हो जाएंगे, काफी ऑप्शंस हैं कि भाई हैश है तो आएगा तो वही लास्ट में। तो हमारे पास यहाँ पे एंड भी हम रख सकते हैं, प्लस भी हम रख सकते हैं और हैश भी हम रख सकते हैं। मतलब जो ये मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स था, ठीक है, जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स था हमारा, यहाँ पे हम इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? क्यों? अगर हैश नहीं होता तो मुझे हैश तो भरना ही भरना पड़ता, क्योंकि वहां पे हमें हैश को ही कंक्लूड करना था, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पे प्लस भी करूंगी तो भी इसी को प्रेफरेंस मिलेगा, इसको भी डालूंगी तो भी इसको भी डालूंगी तो भी इसको प्रेफरेंस मिलेगा। तीनों में से किसी को भी आप भर सकते हो। ये तो हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, ये भी बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, एंड भी है हमारे पास, तो ये करेक्ट है। बट लुक एट अदर ऑप्शन ऑल्सो, सी ऑप्शन करेक्ट होता, बट हमारे पास सोचो दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें चीज को आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा। तो इधर प्लस और एंड, इधर एट और प्लस, तो एट तो बिल्कुल ही ऑपोजिट सिंबल है हमारा, उसको हमको चूज नहीं करना है, तो वी कैन चूज वन ऑफ देम हेयर। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन अभी करेक्ट चॉइस है हमारी, ठीक है? तो इन दोनों में से हम अभी यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये वाला आपका क्लियर हो गया है, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ी। हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट फॉर्म किया था, कंक्लूजन फॉर्म किया था, फिर उसको नॉर्मली वे में सिंप्लीफाई किया था और सॉल्व किया था। बाद में हम लोगों ने बॉक्स बेस्ड अप्रोच सीखी थी, जिससे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में शायद आपको इस टाइप से लिखने की भी जरूरत पड़े कि हाँ भाई ये सिंबल है, चेंज करना है, थोड़ा दिमाग में डालने के लिए तो टाइम तो लगेगा। स्टार्टिंग में 10-20 क्वेश्चन करो तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सी हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे जो ये स्टेप है, फिर आपको ये स्टेप ऐसे दिमाग में घुस जाएगा ना आपका, आप आराम से उसको आंख बंद करके भी यूज कर लोगे फिर, ठीक है? ये स्टेप्स आपको फिर ध्यान से याद हो जाएंगे। ओके, वैसे हम पहले जो बेसिक क्वेश्चन करे थे उसमें भी यही काम करे थे, बस यहाँ पे बस हमारा ये हो गया कि ये थोड़ा ऐड हो गया है, और कोडेड फॉर्म में तो हो सकता है हमें थोड़ा डिफिकल्टली लग सकती है, ठीक है? चलिए, तो हमारा यहाँ पे इनइक्वालिटी चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके,
इनइक्वालिटी में हमने क्या क्या कवर कर लिया है? बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चन में देखो जरूरी नहीं है आपके 2 ही कंक्लूजन हो, आपके 2 कंक्लूजन भी हो सकते हैं, 3 कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन, 5 कंक्लूजन बेस्ड भी आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपका कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ रहा आपका, हाँ थोड़ा सा एक कंक्लूजन एक्स्ट्रा चेक करना है, ये है काम। ठीक है, नेक्स्ट इन बेसिक क्वेश्चन में ही आपके इधर और जो हम ऑप्शंस चूज करते हैं वो भी आपका इसी में कवर्ड है वैसे, बट इधर और में हमने देखा था कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इधर और में हमने देखा था हमारे पास 1, 2 और 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती। तो हमने ये कहा था कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुई तो हम यहाँ पे से उसको उस केस में नहीं ढाल पाएंगे, नहीं चूज कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कंडीशनल इनइक्वालिटी पढ़ी थी। कंडीशनल इनइक्वालिटी में हमने 2 चीज देखे थे, डेफिनेटली ट्रू कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, सॉरी कैसे शो करेंगे, और डेफिनेटली फॉल्स हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज हमने यहाँ पे से देखी थी। ओके, हमने इसमें डिफरेंट चीजें देखी थी कि हम फिलअप्स में भी इसको भर सकते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट ऑप्शंस में भी गिवन होते हैं। ठीक है, कई बार हमारे पास पूरे फिलअप्स हो सकता है कंप्लीट, जिसमें हमको सिंबल्स को फिल करना हो, कई बार सिर्फ आपको एलिमेंट्स को भी फिल करना हो सकता है। ठीक है, कई बार आपके पास यहाँ पे सिंबल्स गिवन होंगे और आपको नीचे से जाके ऑप्शंस में से एलिमेंट को फॉर्म करना होगा। ये चीज क्लियर है? और आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या कवर किया था? कोडेड इनइक्वालिटी कवर की थी, जिसमें हम एक बॉक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो कमेंट जरूर करिएगा हाउ यू फाइंड दिस सेशन। ठीक है, एंड आर यू एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और साथ के साथ आपको अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व एंड देन लुक एट द आंसर्स। ठीक है, तब उसके बाद आंसर्स को चेक करिए। तो यहाँ पे इन सेशंस में हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं, हर चीज को हम बेसिक से भी कवर कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के हम साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम पूरा ही जो टॉपिक्स हैं हमारे, जितने भी एसबीआई प्योर रीजनिंग में टॉपिक्स जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग उनको कवर करने वाले हैं कंप्लीटली। तो आप लोगों को मतलब डू नॉट वरी, आपका यहाँ पे हर चीज कवर होने वाली है और हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गुड डे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।